गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार पुनः मैं अखिल सर आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए कल की पंचायती व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि यूपी की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और वहां से कुछ चीजें हमने संविधान से जोड़ते हुए शुरू की थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कल हमने कहा था भाई आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था बताई गई और जो प्रमुख रूप से हमको जाननी बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय मतलब 3 भागों में बांटा गया। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। समझ में आ रहा? आज हमको जानना क्या, कल हमने बताया था कि अगली क्लास में अर्थात आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे नगर निकाय प्रणाली के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भैया? नगर निकाय प्रणाली के बारे में जानेंगे। नगर निकाय प्रणाली की बात की जाए तो नगर निकाय प्रणाली को हमने कल बताया था आपसे कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया भैया? 3 भागों में डिवाइड किया गया। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। कल हमने आपसे बताया था इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। वो भाग हैं कौन कौन से? पहला कौन सा है? नगर निगम। दूसरा कौन सा है? नगर पालिका परिषद। बातें समझ में आ रही? तीसरा कौन सा है? नगर पंचायत। तीसरा कौन सा है? नगर पंचायत। अब बात की जाए नगर निगम की, तो देखिए नगर निगम किसको हम बोलेंगे, किस आधार पर नगर निगम का गठन किया जाता है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाएगी। मतलब भैया ऐसे जिले, ऐसे नगर निकाय जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक हो? 10 लाख से अधिक जनसंख्या अगर है तो उसे क्या बोला जाएगा? नगर निगम। नगर निगम का गठन वहां पर हो सकता है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, अगर पूछा जाए भैया इनकी रचना होती कैसे है, तो एक प्रमुख होता है इनमें। कौन होता है भैया? एक प्रमुख होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेयर। बातें समझ में आ रही? जिसे क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। और सभासदों से होती है। और किससे होती है भैया? सभासद। मेयर और क्या होते हैं भैया? सभासद होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो आप भी साथ साथ में ऐसी ग्राफिंग करते चलेंगे। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर उसे नगर निगम कहेंगे। इसका प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। कौन होता है भैया? मेयर होता है। इनके और कौन होते हैं भैया? इनमें नियुक्त सभासद होते हैं। नगर प्रमुख जो होता है भैया, उनका चुनाव वयस्क जनता करती। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। जो नगर प्रमुख होता है, तो हमने कहा कि नगर प्रमुख का चुनाव उस नगर की वयस्क जनता, नगर प्रमुख का चुनाव वयस्क जनता 5 वर्ष के लिए करती है। कितने वर्ष के लिए करती है भैया? 5 वर्ष के लिए करती है। अगर यहां से पूछा जाए कि जो नगर प्रमुख होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो क्या बताएंगे भैया? हम 5 वर्ष। क्या बताएंगे? 5 वर्ष बताएंगे। या पूछा जाए कि नगर प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वयस्क जनता के मताधिकार द्वारा की जाती है। वयस्क जनता करती है। सभासद क्या होते हैं भैया? ये निर्वाचित, मनोनीत और पदेन तीनों प्रकार से चुने जाते हैं। जो सभासद होते हैं, सभासद हमने कहा भैया निर्वाचित भी होते हैं, इनका निर्वाचन भी होता है। निर्वाचित है ना? और कैसे होते हैं भैया? निर्वाचित भी होंगे, चुने भी जाएंगे और मनोनीत भी। हमने कहा निर्वाचित, और कौन से होते हैं भैया? पदेन भी होते हैं। अभी मतलब बता रहे हैं इनका। पदेन भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। और कैसे होते हैं भैया? मनोनीत भी होते हैं। निर्वाचित का मतलब वो होगा भैया कि जिसका चुनाव जनता करे, वो निर्वाचित होंगे। पदेन का मतलब क्या होता है भैया? उस पद पर उनको क्या कर दिया जाए? नियुक्त कर दिया जाए। पदेन मतलब उस पर स्थापित कर दिया जाए ना, उस योग्य मानकर। मनोनीत क्या होता है भैया? जैसे मेयर के द्वारा मनोनीत कर लिया जाए, या जो अन्य अधिकारी जिसको नियुक्त किया जाए मनोनीत करने के लिए, वो मनोनीत कर ले। तो हमने कहा कि सभासद तीनों तरीके से चुने जाते हैं।
उनका निर्वाचन भी होता है, पदेन भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। अब अगली बात हमको क्या जाननी यहां से, नगर निगमों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको भी याद रखिएगा। हमने कहा भैया नगर निगम में जो सदस्य संख्या होती है वो 60 से कम और 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है इतनी? हमने कहा साथ साथ में बिल्कुल आप भी ऐसी ग्राफिंग करते चलेंगे तो चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी और एक साथ आप तीनों चीजों को सीख पाएंगे। बात समझ में आ रही? चलिए ग्राफिंग साथ में करिएगा। नगर पालिका परिषद, तीसरा कौन सा है? नगर पंचायत। नगर पंचायत क्लियर हो भैया? अब देखिए अगर यहां पे बात की जाए कि विघटन की बात की जाए भैया, विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक। अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कि नगर निगम को विघटित कर दिया गया तो कितने माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा, तो विघटन के 6 माह। विघटन अगर हो गया तो विघटन के भैया 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक होगा। मतलब 6 माह से अधिक का समय हम नहीं ले सकते। किसके चुनाव में? मेयर, सभासद, इन सबके चुनाव में। तो नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। साथ में नोट करिएगा। इतनी बातें नोट हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से कुछ और चीजों को क्लियर करते हैं। अगली बात की जाए भैया, प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? यूपी की बात की जाए तो वर्तमान में यूपी में कुल 17, कितने भैया? 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम भैया? 17 नगर निगम है। अगर 17वें की बात की जाए तो 17वां कौन सा है भैया? शाहजहांपुर। कौन सा है? शाहजहांपुर। बात समझ में आ रही? 17वां कौन सा नगर निगम भैया? शाहजहांपुर है। 2017 में 3 नए नगर निगम बनाए गए, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। तो देखिए भैया हमने कहा कि 2017 में 3 नए नगर निगम बनाए गए। कौन कौन से बताया भैया हमने? अयोध्या को चुना गया नगर निगम के रूप में, मथुरा को चुना गया नगर निगम के रूप में, और कौन सा भी? वृंदावन को चुना गया नगर निगम के रूप में। ठीक है, वृंदावन। अभी पूरे नगर निगम हम बता देते हैं कौन कौन से हैं 17 नगर निगम। तो आपने देखिए ऊपर तो भैया 4 नगर निगम तो याद कर लिया, 4 नगर निगम तो आपने लिख लिया। अब बचे कितने भैया? 13 नगर निगम। आइए उनकी बात कर लेते हैं। नगर निगम है कौन कौन से याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल नहीं है। देखिए कानपुर, समझ में आ रही बात? साथ में नोट करते चलिएगा। कानपुर एक नगर निगम है। आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गोरखपुर। नोट करें तो चले एक साथ में भैया। गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़,
अलीगढ़, झांसी, झांसी, सहारनपुर, साथ नोट करिएगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। यहां तक बातें समझ में आई? फिरोजाबाद देख कितना हो गया भैया, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, ठीक है 6 हो गए। बरेली 7, गोरखपुर, गाजियाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ रही है भैया? ठीक है, तो ये रहे भी हमारे कौन से नगर निगम, कौन से भैया नगर निगम है इतने। नोट कर लीजिएगा साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिएगा, सारे नगर निगम याद होने चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा भैया मिस्टेक हुई, 18वां है। कौन सा भैया? 18वां नगर निगम है शाहजहांपुर। समझ में आ रहा है? 2017 में 3 बनाए गए भैया, 14 यहां पर है, 3 2017 में बनाए गए, 14 3 17 हो गए, एक शाहजहांपुर हो गया, कितने हो गए? 18 हो गए। बातें समझ में आ रही? चलिए इसको नोट करिएगा, फिर नगर पालिका परिषद के बारे में बताते हैं आपको। नगर पालिका परिषद के बारे में बताते हैं। चलिए बात करते हैं नगर पालिका परिषद की। नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो 1 लाख से अधिक, 5 लाख से कम। देखिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए भैया यहां पर? जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम। इतनी जनसंख्या अगर है तो उसे क्या बोला जा सकता है भैया? नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जा सकता है। बातें समझ में आ रही? परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से कम और 55 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा निर्वाचित सदस्य कितने होने चाहिए भैया? यहां पर निर्वाचित सदस्य 25 से कम और 55 से अधिक। 25 से कम, 55 से अधिक नहीं होने चाहिए। बातें समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कहा गया भाई इनमें मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होनी चाहिए। अभी देखिए यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी नगर निगम में, लेकिन यहां पर कहा गया कि यदि मान लीजिए मनोनीत करना भी है नगर पालिका परिषद में सदस्यों को, तो मनोनीत संख्या कितनी होनी चाहिए? मनोनीत संख्या 3 से 5 के मध्य कितनी होनी चाहिए भैया? 3 से 5 के मध्य होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में भैया नगर पालिका परिषद की बात की जाए, है ना, तो अभी हो सकता है कि बाद में अपडेट भी हो जाए, लेकिन अभी की स्थिति क्या है? 194 कितने भैया? 194 नगर पालिका परिषद हैं। समझ पा रहे बात को? बाकी अपडेट होगा तो करंट का टॉपिक हो जाता है, अपडेट करवा दिया जाएगा आप लोगों को। चलिए अब अगला टॉपिक देखिए यहां से क्या आता है भैया कि जो परिषद है इसमें समितियों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर समितियां मान लीजिए गठित भी होती हैं तो समितियां कितनी होनी चाहिए भैया? समितियां देखिए कल बताई गई थी ना, समितियां कितनी होनी चाहिए भैया? समितियां 6 से अधिक। वही समितियां जो पिछली क्लास में बताई गई थी। जिन्होंने क्लास नहीं देखी थी
वो सब्सक्रिप्शन में जाकर भी लिंक से देख सकते हैं पिछली क्लास को। तो हमने कहा समितियां कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, समितियां 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, नोट करिएगा साथ में, फिर नगर पंचायत का वर्णन करते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर नगर पंचायत के बारे में बताते हैं। नहीं, गर्मी हो रही थी, फैन लगा देते हैं, थोड़ा सा हो जाता। नगर पालिका परिषद नोट कर लिए भैया, नगर पंचायत की तरफ बढ़े हम। चलिए, नगर पंचायत की बात की जाए भैया, तो नगर पंचायत उन्हें कहा जाएगा जहां की जनसंख्या 1 लाख से क्या हो, कम हो। जनसंख्या कितनी है भैया, क्या हो, कम हो। बात समझ गए। अब इसमें भैया क्या होता है, एक प्रमुख तथा 3 निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या होते हैं भैया, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष निर्वाचित, और क्या होते हैं भैया, 3 सदस्य होते हैं। 3 क्या होते हैं भैया, सदस्य। देखिए हमने कहा एक अध्यक्ष होता है जो कि निर्वाचित होता है, और क्या होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितने के बीच में होनी चाहिए भैया, सदस्यों की संख्या 10 और 24 के बीच में होनी चाहिए। 10 से 24 मतलब 10 से अधिक नहीं, 10 से कम नहीं होने चाहिए, और 24 से अधिक नहीं होने चाहिए किसके, नगर पंचायत के सदस्य संख्या। समझ पा रहे हैं बात को। अगली बात की जाए भैया, मनोनीत सदस्य मात्र 2 या 3 ही होते हैं। मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं वो 2 या 3 ही हो सकते हैं। 3 प्रकार के सदस्य, कितने प्रकार के सदस्य होते हैं भैया, आप 3 सदस्य नहीं, 3 प्रकार के सदस्य। 3 प्रकार के क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं भैया। हमने कहा कि मनोनीत जो होते हैं कितने से अधिक नहीं हो सकते भैया, 2 से 3, इतने से अधिक नहीं हो सकते। मनोनीत सिर्फ कितने हो सकते हैं, 2 से 3 ही मनोनीत हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। बातें समझ में आ गई। वर्तमान की बात की जाए भैया तो लगभग कितने 423 नगर पंचायत है। अगर भैया अपडेट हुआ होगा या अपडेट होगा तो हम बता देंगे कितने हैं वर्तमान भैया, 423 नगर पंचायत। बातें समझ में आ रही इतनी। चलिए, ये तो बात रही भैया नगर निकाय प्रणाली। किसकी बात रही भैया, नगर निकाय प्रणाली की बात रही है ना। अब आइए उस टॉपिक से हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जो पिछली क्लास में कुछ चीजें छूटी हुई थी, जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। जैसे प्रधान, जैसे कहते हैं ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, मतदान के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, ये सारी चीजें आइए क्लियर करते हैं इसी में। नोट करिए जल्दी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि सर यहां डाउट हो रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तुरंत बताया जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं आसानी से। चलिए मिटा दिया जाए, इधर का तो आप लोग लिख चुके होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नई चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं बाद में, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा तो थोड़ी जगह वहीं पर छोड़ दीजिएगा, नहीं तो नोट्स बनाइएगा लास्ट में जहां जगह बचती है आपकी वहीं नई चीजों को ऐड करते चलिएगा, या अतिरिक्त जानकारी यहां से मिलती है तो उसको भी ऐड करते चलिएगा। बात समझ पा रहे हैं। बाकी जितनी चीजें हम बता रहे हैं अगर वहां से समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, बाकी होती है तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि नहीं संकोच। हम लोग तो अपनी कमियों को सुनने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ें। हम लोग यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ आप लोग जुड़ें। जब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और हमारी कमियों को बताते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कमियों को सुधार करेंगे, यही तो करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ये
प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख पाएं, क्योंकि देखिए आपके सुल्तानपुर जैसे छोटे शहर में हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि हमारे साथ में आप लोग जुड़े रहें और हम लोगों का मनोबल भी जिससे बढ़ता रहे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब हमसे पूछा जाता है भैया कि वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं भैया? राज्य वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। बात की जाए राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता। कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। ये करता कौन भैया? राज्यपाल करता है ना। अगला हमने कहा कि पहले राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1994 में हुआ था। ठीक है, अगली बात की जाए भैया, जो हाल ही में अभी देखिए चतुर्थ की बात की जाए तो दिसंबर 2011 में। चतुर्थ कब हुआ था भैया? चौथा कब हुआ था? दिसंबर 2011 में। अगला हमसे पूछेगा भैया यहां से कि जब चतुर्थ का हुआ था तो उस समय भैया इसके जो प्रमुख बनाए गए थे, अर्थात राज्य वित्त आयोग के जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो अतुल कुमार गुप्ता थे। कौन थे भैया इस समय? अतुल कुमार गुप्ता थे। बातें समझ पा रहे हैं? अगले राज्य वित्त आयोग की बात की जाए भैया, वर्तमान में छठे की बात की जाए, सिक्स्थ की बात की जाए वर्तमान में, तो इसके कौन भी? आनंद मिश्र। कौन है? आनंद मिश्र इसके प्रमुख हैं, है ना। बाकी ये चीजें भी जो करंट से रिलेट करके आएंगी वो आपको कभी न कभी किसी न किसी वीडियो में, जो करंट का वीडियो होगा उसमें बता दिया जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो सिक्स्थ में कौन थे भैया? आनंद मिश्र जी थे इसके प्रमुख। अब वित्त वितरण की बात की जाए, अब वित्त के वितरण की बात की जाए, राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? जो वित्त आता है, जो मद आता है, उसी का वितरण करना। उसी का वितरण करती है कौन? राज्य वित्त आयोग की जिम्मेदारी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि वित्त का वितरण कैसे कैसे होता है राज्य के अंदर। बाकी आप लोग ग्राफिंग साथ में ऐसे कर लीजिएगा। चलिए इरेज कर दें इसको, फिर वित्त के वितरण के बारे में बताते हैं। राज्य वित्त का वितरण, बात समझ में आ रही? अब देखिए भैया, हमने कहा कि हम ग्राफिंग के साथ समझाएंगे और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो नगर निकाय की बात की जाए और पंचायती राज संस्थाओं की बात की जाए तो वित्त के लिए देखिए हमने कहा भी, अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय दोनों पढ़ लिया। तो हमने कहा नगर निकाय और किसकी? पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था। नगर निकाय की बात की जाए तो नगर निकाय को जितना वित्त आता है उसका पूरा कितना मिलता है? 60% मिलता है। इनको कितना मिलेगा? 40%। कितना मिलेगा? 40%। 60% किसे मिलता है भैया? नगर निकाय को। 40 किसे मिलता है भैया? पंचायती राज संस्था को। अब पंचायती राज संस्था में हमने कहा 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर यहां पर हैं, 3 स्तर यहां पर भी हैं। तो दोनों के लिए व्यवस्था वही है, तो हम एक बता देते हैं, दोनों क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे? मतलब 40 का कितना कितना किसको मिलता है? तो जो जिला पंचायत है उसे मिलता भैया 20। ये देखिए जिला पंचायत है ना, क्षेत्र पंचायत
और कौन सा भी ग्राम पंचायत, मतलब 40 का कितना परसेंट इन्हें मिलेगा, 20% मिलेगा इन्हें। 40 का कितना परसेंट भैया क्षेत्र पंचायत को मिलेगा, 10% मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 10% मिलेगा। बचा कितना भैया, अगर हम इसको 100 मानते हैं, है ना भाई, पूरे पंचायती राज व्यवस्था को 40% मिलता है। अगर हम 40 को क्या माने, यहाँ पर 100 माने, तो हमने कहा जिला पंचायत को 20 मिलता है 40 का, क्षेत्र पंचायत को 10 मिलता है, बचा कितना, 70 किससे मिलेगा भैया, ग्राम पंचायत को। चीजें समझ में आई? समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में नोट भी करिएगा। जल्दी नोट करिएगा भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त का वितरण समझ में आया? चलिए अब हम भैया महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा भैया, पंचायती राज व्यवस्था तथा नगर निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। नगर निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए भैया। चलिए पहला देखिए, पहला पॉइंट कौन सा भैया, पहला पॉइंट है भैया उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक। देखिए यहां से स्पष्ट हो रहा भैया, यूपी में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा। हमने कहा यूपी में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा, 1994 के द्वारा पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से हो रहा भैया, 1995 से ना 1995 से किया जा रहा है, 95 से किया जा रहा है। नोट हो गया भैया। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पहला पॉइंट नोट करिए जल्दी से, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में संपन्न कराए गए थे। कब कराए गए थे भैया, अंतिम पंचायत चुनाव 2015 में संपन्न कराए गए थे। बातें समझ गए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े भैया हम। तो अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। देखिए पहले ही बता दिया गया था कि यूपी में पंचायत की व्यवस्था पहली बार कब हुई, व्यवस्था पहली बार कब हुई भैया, 15 अगस्त 1949 को। कब हुई, 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ग्राम पंचायत का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। देखिए भैया क्या बताया गया कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का गठन
कितनी आबादी पर होता है भैया? गठन 1000 की आबादी पर होता है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 की आबादी पर होता है। चीजों को नोट करते चलिएगा, साथ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पंचायतों में भैया मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है ना, जबकि पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों की न्यूनतम आयु क्या है भैया चुनाव लड़ने की? 21 वर्ष। हमने कहा कि पंचायतों में मतदाता बनने की आयु कितनी भैया? 18 वर्ष है। चीजें समझ पा रहे? अगला हमने कहा भैया चुनाव लड़ने की आयु कितनी भैया? 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है। और मुख्यतः किसके लिए हमने कहा भैया? ग्राम प्रधान या अन्य सदस्यों के लिए। ग्राम प्रधान और अन्य सदस्यों के लिए भैया, है ना। 18 वर्ष मतदान की आयु और कितनी है? 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष है। नोट करते चलिएगा साथ साथ में। इतनी चीजें समझ में आई अच्छी तरह से? किसी को कोई भी डाउट यहां पर हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भैया हम। अब पंचायतों में जो सदस्यों का चुनाव होता है, हमने कहा वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो आइए देखते हैं कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य की नियुक्ति की जाती है या कितने सदस्य चुने जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या ये देखते हैं कैसे कैसे होता है भैया। 1000 से 2000 के बीच अगर जनसंख्या है, कितनी है भैया? 1000 से 2000 के बीच यदि जनसंख्या है तो कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य होंगे। बात समझ में आ रही? 1000 से 2000 के बीच कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य होंगे। 2000 से 3000 के बीच कितने होंगे भैया? 13 सदस्य होंगे। चीजें समझ पा रहे हैं? अगला भैया 3000 से 5000 के बीच, 3000 से 5000 के बीच कितने होंगे भैया? 15 सदस्य होंगे। बातें समझ में आ गई इतनी? नोट करिएगा, जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या कितनी कितनी होती है। 1000 से 2000 के बीच कितने होंगे? 11 सदस्य होंगे। 2000 से 3000 के बीच कितने होंगे? 13 सदस्य होंगे। 3000 से 5000 के बीच कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे का इरेज करते हैं भैया। चलो अगली बात कर ली जाए यहां से। लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी भैया? स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। कब? 1882 में।
इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है भैया? जनक। क्या माना जाता है? जनक। अगर हमसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब की थी स्थापना भैया इसने? 1882 में। और जो नियम कानून इसने बनाया था स्थानीय स्वशासन के लिए, उसे क्या बोला गया? उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला गया। क्या बोला गया भैया? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला गया, जिसे अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। चीजें समझ में आई? अगला आता भैया पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी पहली बार, वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर। गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। बातें समझ में आ रही? चलिए नोट करिएगा साथ में। इतनी बात समझ गए? पांच मिनट और बस। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगर हमसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति हमने बताई थी 1957 की, अशोक मेहता समिति 1977 की, पीबी के राय समिति 1985 की, LM सिंधवी समिति 1986 की। तो समितियों का नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं करना आपको। हमने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की सुधार समिति, पंचायती राज व्यवस्था की सुधार समितियां। यहां पे हमको सिर्फ समितियों का नाम जानना है, स्थापना कब हुई थी उसको जानना है। तो पहली कौन सी बताया भी हमने? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था भैया? 1957 में। इसी ने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी। दूसरी कौन सी भैया? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब भैया? 1977। बात समझ पा रहे हैं? इसने 2 स्तरीय की बात की थी। कितनी स्तरीय भैया? 2 स्तरीय, ग्राम और जिला, 2 स्तरीय की बात की थी। अगला बे पीबी के राय समिति। तीसरी कौन सी भैया? पीबी के राय समिति। कब? 1985, 1985। लास्ट समिति का नाम क्या भैया? LM सिंधवी समिति 1986। LM सिंधवी समिति 1986। इतनी बातें समझ में आ गई? नोट करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की सुधार समितियां बताई, चारों का नाम याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा आता है भैया? जो 11वीं अनुसूची में उल्लिखित
जो 29 विषय दिए गए उनमें से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को दिया गया। हमने कहा भैया जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। इनमें से 16 विषय पर कार्य करने का अधिकार किसे दिया गया? यूपी सरकार। किसे दिया गया भैया? यूपी सरकार को। नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए। अब पूछा जाता भैया, जैसे हमने कहा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ये बता दिया गया था कौन होता है? प्रधान होता है ना। अब ग्राम प्रधान को हटाने के लिए देखिए बात की जाए भैया, ग्राम प्रधान को यदि हटाना है तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए उसे सूचना देनी होती है। कितने दिन पूर्व? उसे सूचना देनी होती है 15 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है भैया? 15 दिन पूर्व ग्राम प्रधान को उसे सूचित करना होता है। समझ पा रहे बात को? और उपस्थित 15 दिन पूर्व तो सूचना देनी होती है। हमने कहा कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। और ग्राम पंचायत के प्रमुख को हटाने के लिए, प्रमुख को हटाने संबंधित प्रक्रिया लाने के 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। किसे? ग्राम प्रधान को सूचना देनी होती है। और जो गणपूर्ति होती है, मतलब क्या भैया? जितने लोग उपस्थित हैं। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है भैया? जितने लोग हैं उनकी पूर्ति जब तक ना हो। और कितनी? 1/3 सदस्य पूरे गांव के, पूरी ग्राम सभा के 1/3 सदस्य पूरी ग्राम सभा के जब तक एकत्रित नहीं हो जाते हैं तब तक ये बैठक संभव नहीं है। तो अगर पूछा जाए इसके लिए गणपूर्ति संख्या कितनी है? पूरी ग्राम सभा की जनसंख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। और मतदान की बात की जाए तो कितने लोग मत देंगे भैया? इसमें 2/3। अगर 2/3 सदस्य ये पारित कर देते हैं उपस्थित सदस्यों में से कि नहीं ग्राम प्रधान को हटाया जाए, तब ये जाके पारित हो पाएगा, तब ग्राम प्रधान हट सकता है। तो हमने कहा कि गणपूर्ति की बात की जाए तो पूरी ग्राम सभा की जितनी संख्या है उसके 1/3 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। और उनको हटाने के लिए कितने मतदान की जरूरत पड़ेगी? तो 2/3 मतदान की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही? चलिए, बात समझ में आ रही तो नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिएगा। अगली बात यहां से की जाती भैया कि ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम कितनी बार हो जानी चाहिए? तो न्यूनतम 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में हो जानी चाहिए। ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रही? हमने कहा कि ग्राम पंचायत की बैठक 1 माह में 1 बार हो जानी चाहिए, लेकिन 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब भैया अगर एक बैठक सपोज दैट आपकी इसमें हो गई जुलाई में, फिर अगली बैठक अगर लेट करनी है तो 2 माह से अधिक नहीं हो सकता। हमने कहा कि ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में 1 बार हो जानी चाहिए, 1 बार हो जानी चाहिए। और हमने कहा 2 लगातार बैठकों के बीच 2 लगातार बैठकों के बीच 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात समझ गए भैया? चलिए, अब ग्राम सभा की बैठक भैया प्रति वर्ष की बात की जाए तो 2 सामान्य बैठक में से डिवाइड किया गया।
ग्राम सभा की बैठक को प्रतिवर्ष की बात की जाए तो 2 सामान्य बैठकों में से डिवाइड किया गया। देखिए कौन कौन सी बैठक है, वो इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स बता रहे हैं सब रीड करते चलिएगा। हमने कहा ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष 2 सामान्य, प्रतिवर्ष कितना भैया, 2 सामान्य बैठक। और कौन कौन सी है, पहला है खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, पहला कौन सा है, खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, बात समझ में आ रही। दूसरा कौन सा है, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। हमने कहा कि ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होती है। ये तो प्रति माह होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रतिवर्ष 2, जब पूछे भैया सामान्य बैठक कितनी होती है, तो 2 सामान्य बैठक होती है। एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, दूसरी कौन सी भैया, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आशा करते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।